लेक्चर नंबर 24 में स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, स्किल ऑफ मैनेजमेंट। तो करते हैं फटाफट से, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों देखेंगे। इसकी बिल्कुल भी वीडियो को मत करिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से फटाफट से लाइक करना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा का पूरा जो सिलेबस कवर करा चुके हैं हम लोग, 24 लेक्चर पा चुके हैं और पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ मीडियम में कवर अप हो चुका है। शुरुआत करते हैं। चलिए बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सर फंक्शन किसको कहते हैं? मैनेजमेंट तो आपने पिछली वीडियो में लेक्चर में आपने बता दिया था। मैनेजमेंट किसको कहते हैं वो तो आपने बता दिया। सर फंक्शन का मतलब क्या होता है? फंक्शन का मतलब क्या होता है सर? वो वाला फंक्शन नहीं, मैरिज फंक्शन या कोई भी पार्टी पर वो फंक्शन नहीं। फंक्शन का मतलब होता है यहाँ पर काम। मैनेजमेंट का काम क्या क्या है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या फंक्शन है, दैट इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन मतलब क्या होता है? काम। फंक्शन मतलब क्या होता है सर? काम क्या है मैनेजमेंट का? तो मैनेजमेंट का काम सबसे पहला है प्लानिंग करना। उसके बाद क्या काम है सर? पहला काम है प्लानिंग करना, उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग करना, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है स्टाफिंग करना, उसके बाद क्या है सर? उसके बाद है डायरेक्टिंग करना, उसके बाद क्या है? लास्ट है कंट्रोलिंग। मेरे साथ बोलेंगे सर मैनेजमेंट का कितना फंक्शन होता है? मैनेजमेंट का कितना फंक्शन होता है सर? मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है ना वो 5 फंक्शन होता है। 5 फंक्शन होता है, एक एक करके देखेंगे। 5 फंक्शन होता है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बोलो फटाफट से। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। नहीं याद हुआ? बोलो नहीं याद हुआ। आओ समझते हैं, याद हो जाएगा। सर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग क्या मतलब? कोई चीज़ करने से पहले सोचना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। कोई चीज़ करने से पहले सोचना, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब काम को बांट देना। काम को बांट देना, ये काम है, काम को बांट देना, उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। सर स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? जो काम को बांटे हो ना वहाँ पर आदमी को हायर कर दो, पर्सन को हायर कर दो, एम्प्लॉय को हायर कर दो, उसको हम लोग कहते हैं स्टाफिंग। और मतलब स्टाफिंग मतलब समझे सर? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? जो काम को बांटे है ना वहाँ पर इन पर्सन को हायर करना, पर्सन को क्या करना? हायर करते जाना, इट इज कॉल्ड स्टाफिंग। डायरेक्टिंग मतलब क्या सर? पर्सन को तुम हायर किए हो ना, जो पर्सन को हायर किए हो ना, ये पर्सन को मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, देखना सही से काम करना, कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मोटिवेट करना, कैसे काम करे अच्छे से, कम्युनिकेट करना, ये सब होता है डायरेक्टिंग में। सर कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? क्या सोचा था और क्या हो गया। क्या सोचा था क्या हो गया मतलब प्लानिंग में क्या तुमने सोचा था कि ऐसे ऐसे करेंगे, इस तरीके से गोल को अचीव करेंगे, अब क्या हुआ, वो चीज़ को देखना ही कंट्रोलिंग कराता है। सिंपल भाषा में समझ गए? इंग्लिश हिंदी वाले समझिए। आगे देखते हैं। नियोजन का मतलब क्या होता है सर? हिंदी वाले आइए, हिंदी वाला आइए। फंक्शन प्रबंधन को संगठनात्मक सदस्यों के प्रयासों को व्यवस्थित करना, निर्देशित करना, योजना बनाना, नियंत्रित करना, विशेष लक्ष्यों को पूरा करने का संगठन स्रोत के प्रबंधन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो स्रोत क्या है प्रबंधन का? तो सबसे पहले सर काम क्या है? नियोजन करना। नियोजन मतलब क्या होता है? कोई चीज़ करने से पहले सोचना, विचार करना, नियोजन कहलाता है। संगठन मतलब क्या होता है? काम को बांट देना। संगठन मतलब क्या होता है? काम को बांट देना, काम को बांट देना, काम को क्या करना? बांट देना। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है सर? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि जो काम को तुमने बांटा ना, जो काम को तुमने बांटा, ए काम है, बी काम है, सी काम है, डी काम है, वहाँ पर पर्सन को हायर करना, इसको कहते हैं स्टाफिंग। सर डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? निर्देशन का मतलब क्या होता है? निर्देशन का मतलब होता है कि जो काम तुमने बांटा और जो पर्सन तुमने हायर किया, उस पर्सन को देखना कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, उसे प्रेरित करना, उसे कुशल पूर्वक, उसे कुशलतापूर्वक और स्किलफुल बनाना, कुशल बनाना, प्रेरित करना, उस ध्यान देना उस पर, है ना, कर्मचारियों पर ध्यान देना। तो ये निर्देशन कहलाता है। सर नियंत्रण मतलब क्या होता है? नियंत्रण मतलब क्या होता है? क्या सोचा था और क्या हुआ। प्लानिंग मतलब नियोजन तुमने जो किया था, तुमने सोचा था कि इतने लाख का टर्नओवर बनाएंगे, इतना प्रॉफिट कमाएंगे, इस गोल को अचीव करेंगे, येन वेन वेन, अलग अलग आपने नियोजन सोचा। अब क्या सोचा और क्या हुआ एक्चुअल में, एक्चुअल में क्या हुआ, उसी को कहते हैं नियंत्रण। अब आइए पढ़ते हैं शुरू से पढ़ते हैं। प्लानिंग इज द पर्पस ऑफ असेसिंग इन द एडवांस व्हाट इज सपोज टू बी डन एंड हु हैज टू डू
मतलब ये बताया जाता है कि किसको काम करना, क्या क्या करना है, क्या क्या सोचना है, एडवांस में सोचते हैं, एडवांस में सोचते हैं, एडवांस मतलब पहले से ही सोच लेते हैं। द सिग्निफाइज एस्टेब्लिशिंग ए गोल इन एडवांस एंड प्रमोटिंग ए वे ऑफ डिलीवरिंग दैम इफेक्टिवली एंड इफिशियंटली, इफेक्टिवली तरीके से और इफिशियंटली तरीके से, बेहतरीन ढंग से। इफेक्टिवली और इफिशियंटली मतलब क्या होता है सर? इफेक्टिवली मतलब होता है कि कम से कम कीमत में ज़्यादा से ज़्यादा आउटकम्स, और इफिशिएंटली मतलब होता है कम से कम समय में कंप्लीट करना वर्क को। इन एन एस्टेब्लिशिंग द एम इन द ऑब्टेनिंग एंड स्केल ऑफ कन्वेंशनल इंडियन, क्या बोला है? कन्वेंशनल इंडियन हैंडलूम एंड वर्कमैनशिप आर्टिकल द ट्रेड फर्निशिंग रेडीमेड हाउस होल्ड आइटम एंड फैब्रिक मेड आउट ऑफ क्लासिकल इंडियन टेक्सटाइल। पढ़ लीजिएगा सर, आपको बता दिया वही चीज़ है, बार बार वही चीज़ लिखा है, सेम टू सेम नहीं बनता पढ़ने में ना, क्योंकि बहुत पुराना होता है। अगला बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि टास्क को, ड्यूटी को, ऑथराइजिंग पावर को, डेजिग्नेटेड रिसोर्स को बांट देना पार्टिकुलर सिस्टम में, एक पार्टिकुलर सिस्टम बना देना। जैसे सर एग्जांपल बता देता हूँ आपको, सुन लो मेरी बात। सेलिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, परचेजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कितना सर एग्जाम्पल तो कितना तो बांट दिया जाता है ताकि काम बहुत आसान हो सके। समझ लिए? स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? आपने जो काम को बांटा है, आपने जो काम को बांटा है उस काम में क्या करो? पर्सन को हायर करो, रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो। रिक्रूटमेंट करो किस में सर? स्टाफिंग में। रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो। ऑब्टेनिंग द बेस्ट राइट जॉब दो, वो पर्सन जिस लायक होगा उस लायक उसको जॉब दो। A significant perspective of the management is to make the certain appropriate people with the aspects of the skills and obtain the proper place and the times to achieve the goal of the company के अचीव करने के लिए। सर ये जितना भी काम किया जा रहा है ना, ये पांचों के पांचों जो काम किया जा रहा है ना, सुनो मेरी बात, अगर पूरी ध्यान से सुनो ना तो क्लास में ही सब कुछ हो जाएगा। ये पांचों का पांचों जो क्यों कर रहे हैं सर? ये पांचों का पांचों हम केवल व केवल अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। समझ लो बात को सर, अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम ये सब पांचों के पांचों क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं सर? नियोजन कर रहे हैं, संगठनात्मक कर रहे हैं, स्टाफिंग मतलब हायरिंग कर रहे हैं एम्प्लॉय को, डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देशन दे रहे हैं और नियंत्रण कर रहे हैं। पांचों का पांचों याद हुआ क्या? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में क्या होता है सर? प्लानिंग करते हैं। नियोजन, प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग करते हैं कुछ करने से पहले, समथिंग, थिंकिंग बिफोर डूइंग, करने से पहले सोचते हैं, थिंकिंग है ना, डूइंग बिफोर, है ना, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है? हायरिंग करना, टास्क को, ड्यूटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, पार्टिकुलर रिसोर्स बांटना। एग्जाम्पल बोलो सर। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट अलग है, परचेजिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंसिंग डिपार्टमेंट, समझ गए? स्टाफ मतलब हायर करना पर्सन को, क्या क्या चीज़ देना सर? तीन चीज़ देना। स्टाफिंग में 3 चीज़ देना। क्या क्या चीज़ देना सर? रिक्रूटमेंट, और स्टाफिंग में क्या देना? दूसरा सिलेक्शन, पहले रिक्रूटमेंट कराना, फिर सिलेक्शन करना और उसके बाद उसको ट्रेनिंग देना। क्या समझा? डायरेक्टिंग में 3-4 चीज़ होता है। पहला क्या होता है सर? बोलो ना। सुपरवाइज करना, मोटिवेट करना, लिख देता हूँ ऐसे ही, सिर्फ अपना बोल रहा हूँ मैं, समझना। कम्युनिकेट करना, लीडरशिप करना। समझ गए? डायरेक्टिंग को होता है 4 चीज़। सुपरवाइज मतलब देखना, आंखों से देखना कि सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, जो बोला वो कर रहा है या फिर नहीं, कि लूडो खेल रहा है बैठ के। समझ रहे बात को? मोटिवेट मतलब काम नहीं हो रहा है उसे और मोटिवेट करना कि तुम कर सकते हो, यू कैन डू इट। एम्प्लॉय को बोलना सर यू कैन डू इट। कम्युनिकेट करना, उससे बातचीत करना कि ऐसे करना, इस तरीके से करना है, ऐसे नहीं करना है। कम्युनिकेट करना, संचार करना। और लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, संभालना सब कुछ। समझ रहे बात को? कंट्रोलिंग मतलब इसको पढ़ लेते हैं। कंट्रोलिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट टुवर्ड द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटेंशन। ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटेंशन है उसको पूरा करना। द जॉब ऑफ कंट्रोलिंग कंप्राइजेज असर्शंस, क्राइटेरिया ऑफ परफॉर्मेंस, कंप्यूटिंग द करंट परफॉर्मेंस, कंपेयर करना। कंट्रोलिंग में कंपेयर करना, किसको कंपेयर करना और किसके साथ कंपेयर करना? प्लानिंग में जो सोचा था उसके साथ कंपेयर करना कि प्लानिंग में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कंपेयर करना कि प्लानिंग में क्या सोचा था और एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या हुआ, उसमें कंपेयर करना। जो कमी आएगी उसको अच्छे से क्या करना? टैकल करना।
यही बोल रहा है कि कंप्यूटिंग द करंट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग द विथ ऑर्गेनाइज रूल एंड टेकिंग रेमेडियल एक्शन लेना, क्यों गलती हुई, क्या कमी थी, which where any divergence is observed. Here, management should ascertain what activity and output are important to progress, how and where they can be regulated, and who should the power to take remedial response लेना. तो response लेना की गलती कहाँ पे हुई है, समझिए सर. चलिए आइए हिंदी में देखते हैं. हिंदी में देखते हैं सर. नियोजन क्या होता है? नियोजन मतलब क्या होता है? ये सुनिश्चित करता है कि क्या किया जाना है, किसे करना है, इसके अर्थ और पहले से लक्ष्य स्थापित करना और उन्हें प्रभावी ढंग से कुशलतापूर्वक पूरा करना. चलिए सर, नियोजन क्या होता है? नियोजन क्या होता है सर? नियोजन होता क्या है? तो कोई चीज़ करने से पहले सोचना, ये नियोजन कहलाता है. कोई चीज़ करने से पहले सोचना ही नियोजन कहलाता है. देख लीजिएगा सर. संगठन का मतलब क्या होता है? कि कार्यों और कर्तव्यों निर्देशित या शक्ति को अधिकृत करना, बांट देना, डिपार्टमेंट बना देना. जैसे विक्रय विभाग, ठीक है, विपणन विभाग, ठीक है, क्रय विभाग. गेटिंग माई पॉइंट. तो अलग अलग विभाग को बना देना, यही कहलाता है संगठन. पढ़ लीजिएगा इसको. सारा चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, पूरा रीडिंग नहीं कराना यहाँ पर, ठीक है सर. स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? कि सर्वोत्तम संसाधन प्राप्त करना. प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करना कि कंपनी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त कौशल वाले उपयुक्त लोग उचित स्थान और समय पर उपलब्ध है या फिर नहीं है. नियुक्ति करना, चयन करना, भर्ती करना, कोचिंग जैसे गतिविधियां शामिल है. उतना डीपली नहीं जाना है. अगर डीपली बोलेगे तो डीपली बहुत अंदर तक जाना है तो स्टाफिंग का पूरा पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है. वैसे हम लोग को जो जरूरी है वही पढ़ना है. जो बोल रहा हूँ उसको लिखते भी जाइएगा, ठीक है. निर्देशन और ये है नियंत्रण. सर निर्देशन का मतलब क्या होता है? सर निर्देशन का मतलब होता क्या है? सुनो, निर्देशन का मतलब होता है, इसमें 4 चीज़ आता है. प्रेरित करना. निर्देशन का मतलब क्या होता है? कि जो एम्प्लॉय को हायर किया ना, उसको अच्छे से देखना कि वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं. उसे प्रेरित करना, उसके साथ संचार करना और एक लीडरशिप करना, ठीक है. तो कर्मचारियों को उन्हें आवंटित कार्यों को पूरा करने के लिए निर्देशित करना होता है और प्रोत्साहित करना होता है, जिसमें ऐसे माहौल का निर्माण शामिल है जो कर्मचारी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करें. प्रेरणा और निष्ठा दिशा के 2 मुख्य तत्व हैं. निर्देशन और कार्यस्थल पर कर्मचारियों को प्रबंधित करने के साथ साथ कुशलतापूर्वक संवाद भी करना है. तो 4 चीज़ तो बता दिया था ना. श्रमिकों को प्रेरित करने का मतलब बस एक ऐसा माहौल बनाना जो उन्हें काम करने के लिए प्रेरित करे, नहीं तो दूसरों को वह करने के लिए प्रेरित करना जो प्रबंधक उनसे कराना चाहते हैं. नियंत्रण मतलब क्या होता है? कंपेयर करना, तुलना करना. किससे तुलना करना? नियोजन में जो सोचा था ना, क्या एक्चुअल में नियंत्रण में हुआ क्या? नियोजन में जो सोचा वो एक्चुअल में इतना स्टेप जाकर पूरा प्रोसेस करके लास्ट में एक्चुअल में हुआ क्या नहीं. जैसे आप लोग सोचते हैं कि मुझे एग्ज़ाम में 450+ लाना है, ये आपने सोचा था. अब जो बच्चे देख रहे होंगे शुरू से वो बेहतर होगा, उसके लिए मैं और अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ. जो बच्चे सोचे होंगे आप लोग इसको इंटरप्रेट कर पाओगे ना और रिलेट भी कर पाओगे. 450+ आपने सोचा था एग्जाम में आएंगे, बट आया कितना? 430. क्या सोचा था और क्या हुआ? सर वही होता है नियंत्रण, कंपेयर करना. गेटिंग माई पॉइंट. चलिए तो आइए दोस्तों फटाफट से बढ़ते हैं. लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का स्तर पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे. ये लेक्चर हमारा 24 में ही सारा समाप्त करेंगे. आप लोग बेहतरीन तरीके से देखिएगा. लेवल ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का 3 लेवल होता है सर. कौन कौन होता है? टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल. सर टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? पहले सुन लो. टॉप लेवल को हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं और मैनेजरियल मैनेजमेंट भी कहते हैं. चाहे टॉप लेवल मैनेजमेंट कहो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट कहो, कुछ भी कह सकते हो. सर टॉप लेवल मैनेजमेंट किसको कहते हैं? ऐसा लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसमें आता हो, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता हो, मैनेजिंग डायरेक्टर होता हो. रुक जाओ, समझ गए. इट इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर एंड अथॉरिटी. कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उनके पास पूरा का पूरा पावर होता है. एंड इट ओवरसीज द गोल. जितने भी गोल होते हैं, जितने भी लक्ष्य होते हैं वो बनाते हैं. पॉलिसीज होते हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी का, जो भी कंपनी का प्रोसीड्यूर होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, ये सारे के सारे हथकंडे इन्हीं के पास होते हैं. सर इनका नाम भी आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन इसके अंदर आते हैं, ठीक है. तो उतना अभी आप लोग को नहीं दिखना है, ठीक है. तो बस 2-3 याद रखना है कि BD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, MD मैनेजिंग डायरेक्टर. सर क्या क्या रोल होता है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी देख लो एक बार. पहला, लेइंग डाउन द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव को लाते हैं और पॉलिसी को लाते हैं.
दूसरा इशूइंग नेसेसरी इंस्ट्रक्शन ऑन द प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट स्पेसिफिक बजट शेड्यूल प्रोसीड बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान, अपॉइंट करते हैं एग्जीक्यूटिव फॉर मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं जो कि डिपार्टमेंटल मैनेजर जिसको कहते हैं ना सर, टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिपार्टमेंटल मैनेजर लाता है, मतलब यही लोग एग्जीक्यूट करते हैं। एस्टेब्लिश करते हैं कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट को, चूँकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके अंदर कंसिस्ट होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट जिम्मेदार होता है, जितने भी बाहरी जो दुनिया है ना वो पूरा का पूरा टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर आता है। जो भी गाइडेंस होता है, डायरेक्शन होता है, इनकरेज हार्मोनी होता है, कोलैबोरेशन होता है, सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट के हथकंडे के अंदर आता है। मतलब समझो कि मालिक सबसे ऊंचा जो पद है ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो आते हैं उन्हीं के पास है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी और कंपनी का पूरा जो जर होता है ना वो उन्हीं के हाथों में होता है। बात करते हैं एग्जीक्यूटिव और मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सर इसको मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को या फिर एग्जीक्यूटिव को बात बराबर है। एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच और डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट कहलाता है। जितने भी ब्रांच के लेवल होते हैं, जितने भी ब्रांच के मैनेजर होते हैं, जितने डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं, सर डिपार्टमेंटल मैनेजर मतलब यानी सर परचेज डिपार्टमेंट का हेड, सेल्स डिपार्टमेंट का हेड, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का हेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड, और क्या है, और भी बहुत सारे हैं, और भी बहुत सारे हैं। तो ये सब के सब सर कहाँ चल जाते हैं, ये सब के सब सुनो मेरी बात, ये सब के सब अपने मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आ जाते हैं। ये जो पीपल होते हैं वो डायरेक्ट अकाउंटेबल होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, मतलब उत्तरदायी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं फॉर फंक्शनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट में वो काम कर रहे हैं, माना कि परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वो अकाउंटेबिलिटी होंगे वो अपने ऊपर वाले लेवल, दैट इज कॉल्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट। चलो आगे क्या बोलता है, फॉर ए स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑफन ओनली वन लेयर ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। लेकिन अगर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक ही लेयर होते हैं मिडिल लेयर मैनेजमेंट के। लेकिन लार्ज एंटरप्राइज में सीनियर और जूनियर लेवल भी होता है मिडिल में, कि मिडिल में है लेकिन उसमें भी सीनियर और जूनियर का फ़र्क होता है। सर क्या क्या रोल होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, कुछ बातें हैं। जो मिडिल लेवल होता है वो एग्जीक्यूट करता है किस चीज़ को, पॉलिसी को एग्जीक्यूट करता है, मतलब बनाने वाला टॉप लेवल, और एग्जीक्यूट करने वाला मतलब उसको लाने वाला, उसको एग्जीक्यूट करने वाला कौन होता है सर, मिडिल लेवल मैनेजर होता है। बनाएगा वो और लाएगा, मतलब उसको एक्चुअल में कंपनी में वो स्थापित करेगा कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। फॉर्मिंग प्लान फॉर द सब यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट दे सुपरवाइज, फॉर्म करता है, पार्टिसिपेट करता है इन हायरिंग एंड ट्रेनिंग प्रोसेस में। लोअर लेवल मैनेजमेंट में सर लोअर लेवल मैनेजमेंट को ट्रेनिंग कौन देता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट देता है। आगे देखते हैं, इंटरप्रेटिंग और एक्सप्लेन करता है पॉलिसी को। टॉप लेवल मैनेजमेंट जो बोलता है ना तो लोअर लेवल के कान में नहीं जाता है, लोअर लेवल के दिमाग से ऊपर चल जाता है, तो मिडिल लेवल उसे समझाता है। आगे देखते हैं, सेंडिंग रिपोर्ट एंड डाटा टू टॉप लेवल मैनेजमेंट। कोई भी रिपोर्ट आता है कहाँ से आता है, नीचे से आता है। नीचे वाला कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट के से जो भी रिपोर्ट आता है ना वो ऊपर तरफ भेजता है, कौन भेजता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भेजता है। आगे बोलता है एवेल्यूट करता है जूनियर मैनेजर के परफॉर्मेंस को। आगे बोलता है इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है लोअर लेवल मैनेजमेंट को, इम्प्रूव करता है उसके परफॉर्मेंस को, कौन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के जो भी उसके अंदर आते हैं, जो भी। अगला लास्ट है सुपरवाइजिंग करना, ऑपरेटिंग करना, लोअर लेवल मैनेजमेंट। सर इसको लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट कहो या सुपरवाइजरी कहो या ऑपरेटिव मैनेजमेंट को, बात बराबर है। कौन कौन आते हैं इसके अंदर सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, सेक्शन ऑफिसर है, सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क है, ये सब आ जाते हैं। एंड ऑल अदर एग्जीक्यूटिव जो कि काम करता है इसके अंदर सब आ जाते हैं। क्या क्या रोल होता है इनका, सर इनका रोल क्या क्या होता है। इनका जो रोल है वो पहला है असाइनिंग जॉब और टास्क का काम करना, जो भी इनका वर्कर का टास्क होता है वो काम करना, डे टू डे एक्टिविटी करना, ओवरसीइंग करना, क्वालिटी और क्वांटिटी प्रोडक्शन के मेंटेन करना, गुड रिलेशन विथ लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन से एक्टिंग करना, मेडिटेटर बाय कम्युनिकेटिंग बाय प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सजेशन लेना हो या प्रॉब्लम्स बताना हो सब करते हैं। हेल्प करते हैं एड्रेस एंड रिसॉल्व ग्रीवेंस ऑफ वर्कर। लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो काम करते हैं वर्कर्स, जो भी मजदूर होते हैं उनके जो भी दिक्कतें उनको सॉल्व करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, गाइडिंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजमेंट के भी सबऑर्डिनेट होते हैं, कलर के भी अंदर काम करता है तो उसके अंदर जो काम करता है उसको सुपरवाइज करते हैं, देखते हैं, गाइड करते हैं। सर ट्रेनिंग का पार्ट भी होते हैं हायरिंग करने में, मतलब सर मिडिल लेवल मैनेजमेंट हायर करता है ना लोअर लेवल को, तो लोअर लेवल वाला जब बन जाता है तो लोअर लेवल भी मदद करता है मिडिल लेवल को कि आओ हम दोनों मिलकर लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले पर्सन को हायर करते हैं और ट्रेनिंग देते हैं। समझ रहे बात को, मदद करता है।
अरेंज करता है नेसेसरी मशीन, टूल्स, रिसोर्स, ये सब जितना भी है वो अरेंज करने का काम उसी का होता है। प्रिपेयर करता है पीरियडिकली रिपोर्ट को तैयार करके, तब तो भेजता है उसको मिडिल लेवल को, है ना। अपहोल्ड करता है डिसिप्लिन, डिकोम और हार्मोनी विद द वर्क प्लेस को। आइए हिंदी में देखते हैं। प्रबंधन के 3 विभिन्न स्तर होते हैं। प्रबंधन के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन स्तर होते हैं सर? प्रबंधन का शीर्ष स्तर, जिसको शीर्ष स्तर करते हैं, मध्य स्तर करते हैं और निचला स्तर करते हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पहला स्तर है जिसको हम लोग प्रबंधन का शीर्ष स्तर बोलो या प्रबंधकीय बोलो या प्रशासनिक बोलो, बात बराबर है। इसके अंदर निर्देशक मंडल आ गए, मुख्य कार्यकारी आ गए और प्रबंध निर्देशन आते हैं। इनके पास जो शक्ति अधिकार होता है वो अंतिम स्रोत होता है, क्योंकि यह किसी कंपनी के लक्ष्यों, नीतियों, प्रक्रियाओं का देखरेख करता है। उनकी मुख्य प्राथमिकता समग्र व्यावसायिक सफलता की रणनीति, योजना और कार्यान्वयन पर है। इसका काम क्या क्या है सर? व्यावसायिक उद्यम के उद्देश्य और व्यापक नीतियों का निर्धारण करना, विभाग विशिष्ट बजट, कार्यक्रम, प्रक्रियाओं आदि की तैयारी के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना, संगठन के लिए रणनीति, योजनाएं और नीतियां तैयार करना। किसका सर? शीर्ष स्तर जो होता है ना मैनेजमेंट, जो शीर्ष स्तर प्रबंधन होते हैं ना, उनका काम बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। मध्यम स्तर के प्रबंधन के लिए अधिकारियों यानी विभागीय प्रबंधकों की नियुक्ति करना, सभी संगठनात्मक विभाग पर नियंत्रण स्थापित करना, चूंकि इसमें निर्देशक मंडल शामिल होते हैं। शीर्ष प्रबंधन स्तर बाहरी दुनिया के साथ संचार करने के लिए भी जिम्मेदार होता है और उद्यम के प्रदर्शन के लिए संगठन के शेयरधारकों के प्रति जवाबदेह होता है। समग्र मार्गदर्शन, दिशा प्रदान करना और सद्भाव और सहयोग को प्रोत्साहित करना। समझ रहे बात को? प्रबंधन का कार्यकारी या मध्य स्तर, सर इसको मध्य स्तर बोलो या प्रबंधन का कार्यकारी स्तर बोलो। जो शाखा होती है, जो विभागीय प्रबंधक होती है, जैसे क्रय विभाग, विपणन विभाग, तो जो विभाग होता है वो सब के सब किसके अंदर आता है? मध्य स्तर के अंदर आता है। वे लोग जो होते हैं वो संबंधित विभागों के कामकाज के लिए सीधे शीर्ष प्रबंधन जवाबदेही होते हैं। संगठनात्मक और दिशात्मक कार्यों के लिए अधिक समय देते हैं। छोटे संगठनों के लिए अक्सर मध्य प्रबंधन की केवल एक परत होती है, लेकिन बड़े उद्यम इस मध्य खंड के भीतर वरिष्ठ और कनिष्ठ स्तर देख सकते हैं। प्रबंध के मध्य स्तर की भूमिकाएं और जिम्मेदारी निम्न अनुसार संक्षेपित की जा सकती है। पहला, शीर्ष प्रबंधन स्तर द्वारा निर्धारित नीतियां और निर्देश के अनुसार संगठन की योजना को क्रियान्वित करना। संगठन की उन उप इकाइयों के लिए योजनाएं बनाना जिनकी वे देखरेख करते हैं। निचले स्तर के प्रबंधन की भर्ती और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं में भाग लेना। शीर्ष स्तर के प्रबंधन से लेकर निचले स्तर के प्रबंधन तक की नीतियों की व्याख्या करना। शीर्ष प्रबंधन को समय पर और कुशल तरीके से रिपोर्ट और डेटा भेजना। कनिष्ठ प्रबंधकों से प्रबंधन का मूल्यांकन। निचले स्तर के प्रबंधकों को अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए प्रेरित करना। पर्यवेक्षी परिचालन या प्रबंध का निचला स्तर, या तो निचला स्तर बोलो या पर्यवेक्षी बोलो या परिचालन बोलो, बात बराबर है। इसके अंदर कौन कौन आते हैं सर? पर्यवेक्षण आते हैं, फॉरमैन आते हैं, अनुराग अधिकारी होते हैं और अधीक्षक होते हैं, ठीक है। और जो भी किरानी वगैरह होते हैं वो आते हैं, और अन्य सभी अधिकारी शामिल होते हैं जिनका काम बड़े पैमाने पर मानव संसाधन निरीक्षण और ऑपरेटिव कर्मचारियों की दिशा के साथ होना चाहिए। सीधे शब्दों में कहे तो निचले स्तर पर प्रबंधक मुख्य रूप से 3 प्रतिदिन के वर्कफ्लो के निष्पादन और समन्वय से चिंतित होते हैं, जो परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करते हैं और डिलीवरेबल्स को पूरा किया जाता है। कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। विभिन्न श्रमिकों का कार्य और कार्य सौंपना, दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन और निर्देशन करना, उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों की निगरानी करना, संगठनों के निचले स्तर पर अच्छे संबंध बनाए रखना, श्रमिकों की समस्याएं, सुझाव और अनुशंसात्मक अपीलों आदि को प्रबंधन के उच्च स्तर पर संप्रेषित करने और बदले में श्रमिकों को उच्च स्तरीय लक्ष्यों और उद्देश्यों को समझकर मध्यस्थ के रूप में कार्य करना, श्रमिकों की शिकायतों और दूर करने और समाधान करने में सहायता रहना, अपने अधीनस्थों का प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन करना। इस तरीके का ये सब पॉइंट है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं मैनेजरियल स्किल। 3 टाइप का मैनेजरियल स्किल होता है सर, जैसे लेबर होता था ना, वैसे सेम टू सेम है। पहला है मैनेजरियल स्किल, 3 होता है। पहला होता है टेक्निकल स्किल, दूसरा होता है कॉन्सेप्शनल स्किल और तीसरा होता है ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजमेंट स्किल। ये होता है मैनेजरियल स्किल। पहले मैनेजरियल स्किल समझेंगे उसके बाद, ठीक है। हिंदी में देखते हैं तो तकनीकी कौशल, वैचारिक कौशल और मानव व
पारस्परिक प्रबंध कौशल, ये तीनों को तीनों समझेंगे। सबसे पहले सर समझते हैं मैनेजमेंट स्किल कहते किसको है। मैनेजमेंट स्किल कहते किसको, ध्यान से सुनो बातें को। सर व्हाट आर मैनेजर स्किल, सिंपली मैनेजर स्किल आर द नॉलेज एंड एबिलिटी, नॉलेज और एबिलिटी मतलब क्षमता और ज्ञान किसका, इंडिविजुअल का, इन ए मैनेजर पोजीशन टू फुलफिल सम स्पेसिफिक मैनेजमेंट एक्टिविटी और टास्क। किसी भी मैनेजमेंट के टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए नॉलेज चाहिए और एबिलिटी भी चाहिए। ये जो नॉलेज और एबिलिटी है उसको लर्न किया जा सकता है, अभ्यास किया जाता है ना। हालांकि दे आर ऑल्सो कैन बी एक्वायर्ड थ्रू प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और रिक्वायर एक्टिविटी टास्क। इसको हम लोग प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट भी करके ये टास्क को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जिस कारण से हम लोग यू कैन डेवलप अपना स्किल हम लोग बढ़ा सकते हैं, लर्निंग एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एज ए मैनेजर। व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजर स्किल, जब हम लोग मैनेजर स्किल की बात करते हैं ना, तो हम लोग बात करते हैं मैनेजर की स्किल की, ताकि वो मेंटेन कर सके हाई इफ़िशिएंसी इन द वे हाउ हिज, वो कैसे और हाउ हिज हो चाहे हर हो, एम्प्लॉय कंप्लीट देयर एवरीडे वर्किंग टास्क, कैसे वो एम्प्लॉय पूरा का पूरा जो टास्क होता है कंप्लीट करता है। क्योंकि जो मैनेजर होता है उसको ज़रूरत होता है स्किल की ताकि वो क्या कर सके, मदद कर सके मैनेज करने में पीपल को, और टेक्नोलॉजी को इंश्योर एंड टेक्नोलॉजी टू इंश्योर इफेक्टिव एंड इफिशिएंट रियलाइजेशन एंड वर्किंग ड्यूटीज। सिंपल से समझो, अगर मैनेजर खुद नहीं समझेगा, खुद कुछ नहीं जानेगा, खुद उसके पास नॉलेज नहीं होगा, खुद उसके पास स्किल नहीं होगा, खुद उसके पास एबिलिटी नहीं होगा, खुद उसके पास लर्निंग एंड पोजीशन प्रैक्टिस नहीं होगा, सर वो दूसरों को खा कर बताएगा। वही होता है मैनेजर स्किल, समझ गए। टाइप्स होता है, 3 टाइप्स का होता है, टेक्निकल स्किल, कॉन्सेप्शनल स्किल एंड ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजर स्किल। सर टेक्निकल स्किल किसको कहते हैं, टेक्निकल स्किल किसको कहते हैं, ऐसा स्किल जो मैनेजर के नॉलेज और एबिलिटी से इस्तेमाल किया जाता है और डिफरेंट टेक्निक होता है ना, ताकि वो अचीव कर सके जो भी वो चाहता है। क्या बोला सर, ऐसा स्किल जो कि मैनेजर देता है, मैनेजर ऐसा स्किल गिव द मैनेजर नॉलेज एंड एबिलिटी टू यूज डिफरेंट टेक्निक्स, ताकि हम अलग अलग टेक्निक को यूज कर सके, अलग अलग टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, उसका नॉलेज और एबिलिटी टेक्निकल स्किल कराता है। मतलब टेक्निकल से हम लोग कोई भी चीज़ कर सकते हैं। टेक्निकल स्किल बोलते हैं ना कि इसके पास टेक्निकल स्किल नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति मोबाइल अच्छे से नहीं चला पा रहा है, सॉफ्टवेयर को अच्छे से नहीं चला पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास क्या बोलेंगे कि इस व्यक्ति के पास टेक्निकल स्किल नहीं है। माने क्या, माने कि जो टेक्निकल स्किल मतलब कि अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, एबिलिटी है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हर काम को करने का, यू आर द टेक्निकल स्किल, यू हैव ए टेक्निकल स्किल। गेटिंग माई पॉइंट। चलिए, यहाँ बोलता है टेक्निकल स्किल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट लेवल मैनेजर होता है। जब ये टॉप लेवल मैनेजर में पास आता है, ये जो स्किल होता है वो नॉट समथिंग विद ए हाई सिग्निफिकेंट लेवल, लेकिन जिस कारण से ये हायरार्की होता है बॉटम टू हायर लेवल में जाता है, एंड टेक्निकल स्किल लूज देयर इंपॉर्टेंस। तो बॉटम से जब हायर रहता है तो टेक्निकल लूज करता है। तो ये नहीं देखना हम लोग को, मेन ये देखना है, ठीक है। चलिए, दूसरा मैनेजर स्किल है ह्यूमन और इंटरपर्सनल स्किल। ह्यूमन और इंटरपर्सनल मैनेजर स्किल फैसिलिटेट करता है मैनेजर को नॉलेज और एबिलिटी देने में, ताकि वो वर्क कर सके लोगों से ना, वर्क कर सके, अपने पर काम कर सके, ह्यूमन पर काम कर सके। कॉन्सेप्चुअल स्किल क्या होता है, ऐसा स्किल जो कि मैनेजर यूज करता है नॉलेज और एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। एब्स्ट्रैक्ट मतलब बाहरी जो थिंक होता है, एक्चुअल जो थिंकिंग होता है वो, दैट मीन जिसका मतलब होता है आसानी से एनालिसिस कर सकता है, डायग्नोसिस कर सकता है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पोजीशन पे, अलग अलग अवस्था में हर एक चीज़ को अच्छे से वो एनालिसिस कर सकता है। ये था। हिंदी में देखते हैं 3 प्रकार होते हैं प्रबंधकीय कौशल। प्रबंधकीय कौशल किसको कहते हैं कि सीधे तौर पर प्रबंधकीय कौशल कुछ विशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों पर या कार्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधकीय स्थिति में व्यक्ति का ज्ञान और क्षमता, इस ज्ञान और क्षमता को सीखा और अभ्यास किया जा सकता है। हालांकि उन्हें आवश्यक गतिविधियों और कार्यों के व्यवहारिक कार्यान्वयन के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए आप एक प्रबंधक के रूप में सीखने और व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से प्रत्येक कौशल विकसित कर सकते हैं, प्रबंधकीय कौशल के प्रकार क्या होते हैं। पहला तकनीकी कौशल, वैचारिक कौशल, मानव या पारस्परिक प्रबंधक कौशल। तकनीकी कौशल ऐसा कौशल होता है जो विभिन्न तकनीकों का उपयोग करने का ज्ञान और क्षमता प्रदान करता है। कि इस व्यक्ति के पास तकनीकी कौशल है, इस व्यक्ति को हर एक सॉफ्टवेयर चलाना आता है, तो इसके पास तकनीकी कौशल है। जो व्यक्ति हर एक विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकता है आसानी से, उसके पास ज्ञान होता है और क्षमता प्रदान होता है। मतलब क्या कि जिसके पास
जिसके पास विभिन्न तकनीकों का ज्ञान होता है, कैसे इसको इस्तेमाल करे क्षमता होता है, दिस इज कॉल्ड तकनीकी कौशल। तो तकनीकी कौशल दिया जाता है, उसका उपयोग कराया जाता है। इसको पढ़ लीजिएगा। तकनीकी कौशल केवल मशीन और उत्पादन उपकरणों और अन्य उपकरणों से संबंधित नहीं है, बल्कि वह ऐसे कौशल है जिसकी बिक्री बढ़ाने, विभिन्न प्रकार के उत्पादों और सेवाओं का डिजाइन कराने, उत्पादों और सेवाओं का विपणन करने आदि के आवश्यक हो गए। आए दिन गवर्नमेंट तकनीकी कौशल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तकनीकी कौशल को बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिखाते हैं ना, आप लोग का देखते होंगे सरकारी में जो होता है वो कंप्यूटर सिखाया जाता है। 3 मंथ का कोर्स होता है, KYP हम लोग कहते हैं, इस तरीके का होता है ना। तो वो लोग सीखते हैं ताकि तकनीकी कौशल हमें आए, ज्ञान मिले, नॉलेज मिले, ताकि हम चला सकें अच्छे से। अगला है मानवीय पारस्परिक प्रबंधकीय कौशल, मतलब ज्ञान और लोगों के साथ काम करने की जो क्षमता को बताया जाता है, इसमें किस तरीके से लोगों के साथ काम करना होता है। पढ़ लीजिएगा। वैचारिक कौशल किसको कहते हैं? वैचारिक कौशल मतलब एक प्रबंधन को अधिक अमूर्त सोच के लिए अपने ज्ञान और क्षमता का उपयोग करना, किस तरीके से प्रबंधन करते हैं, किस तरीके से सोचते हैं, है ना, ताकि वो आसानी से किसी भी विश्लेषण और निदान किया जा सके। तो बेहतर सोच को किस तरीके से एनालिसिस करते हैं, किस तरीके से ना हम लोग डायग्नोसिस करते हैं, मतलब निदान करते हैं, तो उसको ज्ञान हम लोग प्राप्त करना, दैट इज कॉल्ड वैचारिक कौशल। तो ये था दोस्तों, तीनों का तीनों टॉपिक बिल्कुल खलास हो गया है। इसका PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर। अगर लास्ट तक देख रहे हैं सर, लाइक करके जाओ। लास्ट तक देख रहे हैं तो लाइक करके जाओ, पूरा का पूरा एफर्ट लगा दिया है। अगर आप लोग लाइक करते हो तो हमारे वीडियो को सर रीच मिलेगा और आप सभी बच्चों को ये वीडियो पहुंच जाएगा, ज़रूरतमंद बच्चों को। बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ज़रूर आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिएगा, स्कूल ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। PDF कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक कहाँ दिया है, डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू सो मच।